हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉपिक में। देखिए, आज है हेल्थ प्रमोशन का क्लास नंबर 4। हेल्थ प्रमोशन में एक चैप्टर है जो बीटीएससी यानी आयोग ने जो जारी किया है सिलेबस, उस सिलेबस में से एक चैप्टर का नाम है पर्यावरण स्वच्छता का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, यानी पर्यावरण स्वच्छता का महत्व। ये चैप्टर जारी किया है आयोग ने। उसी पे आधारित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम कवर करने का कोशिश करेंगे। आज हम कवर करने से पहले कुछ चीज़ों को हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चा में कन्फ्यूजन रहता है कि एप्लीकेशन पे जो पैसे लेके खरीद रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति एप्लीकेशन में जा कर के डायरेक्ट क्लास को खरीद रहे हैं, ठीक है, उसमें लिखता होगा स्टडी बाय परवीन, ठीक है, स्टडी बाय परवीन, यानी उसको पैसा चला गया। जो एप्लीकेशन में डायरेक्ट खरीद रहे हैं, समझिए उसका एडमिशन एप्लीकेशन में हो गया, ठीक है। जो व्यक्ति हमें डायरेक्ट फ़ोन पे करते हैं 97 097 66 567, डायरेक्ट इस पे भेजते हैं, यही मेरा गूगल पे नंबर, यही फ़ोन पे नंबर है, डायरेक्ट इस पे भेजते हैं, तब उस व्यक्ति को स्क्रीनशॉट लेकर के एक व्हाट्सअप नंबर है मेरा 96 081 48 422, इस पे हमें भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के जो पैसा भेजे हैं। अब देखिए, जैसे ही भेजते हैं तुरंत आप कॉल करने लगते हैं। कॉल तुरंत मत कीजिए, ठीक है, आप भेज दीजिए, हमें जब समय मिलेगा हम उसे देख लेंगे। ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि हम नहीं भेजे हैं सर को, नहीं देखे हैं सर तो इसका मतलब हमारा एडमिशन नहीं हुआ है, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। जब तक कि सभी को एडमिशन हम उसमें दे नहीं देंगे तब तक हम जो है एप्लीकेशन पे जो है पेड बेस में बैन नहीं करेंगे, तब तक फ्री क्लास रहेगा वो, ठीक है, यानी सब कोई देख सकता है तब तक, जब तक कि जो बच्चे हमें स्क्रीनशॉट दे करके भेजे हैं व्हाट्सएप पे, तब तक जो है हम ये आपको फ्री मिलते रहेगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुरंत कॉल मत किया कीजिए, कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, हम जैसे ही रीड करेंगे वैसे ही आपको कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल करके आपसे नंबर मांगेंगे कि आप नंबर मुझे दीजिए, कौन सा नंबर देना चाहते हैं जो कि एप्लीकेशन पे ऐड करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से भेजते हैं डायरेक्ट मुझे, तो बहुत सारा बच्चा के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि सर पैसा कैसे भेजें। बहुत सारा व्यक्ति रहता है जिसमें एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, उसमें फ़ोन पे गूगल पे नहीं है। देखिए, जिसमें डायरेक्ट जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं उसमें फ़ोन पे गूगल पे नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। किसी से भी फ़ोन पे गूगल पे से आप पैसा भेजवा करके स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, और साथ में नीचे लिख दीजिएगा कि सर ये नंबर एप्लीकेशन में ऐड कर दिया जाए। जो नंबर से आप एप्लीकेशन चलाइएगा, यानी जिस मोबाइल में आप चलाइएगा, पैसा किसी के माध्यम से भेजा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, केवल उसका स्क्रीनशॉट चाहिए और जो नंबर आप ऐड करना चाहते हैं एप्लीकेशन में वो भेज दीजिए। आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने सब रीड करते हैं मैसेज और सबको जवाब देते हैं। चूँकि मैसेज की संख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए कॉल और मैसेज नहीं देख पा रहे हैं, 3-4 दिन में जो है सबको क्लियर कर देंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और तब तक एप्लीकेशन पे फ्री क्लास चलते रहेगा। अब एक चीज़ और डाउट होता है, ध्यान से सुनिएगा, बात को नहीं सुनते खाली मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं फालतू, कि जैसे एप्लीकेशन ले लेते हैं तो बच्चे कहते हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्लास मिल ही नहीं रहा, कहाँ है क्लास, कुछ भी नहीं है। देखिए, क्लास कहाँ मिलेगा, जो क्लास खरीद लिए वो उसको क्लास मिलेगा माई कोर्स में। चलिए हम पहले उसको जो फोटो है फोटो पे चलते हैं। देखिए, यही है, ठीक है, जैसे ही क्लास आप खरीद लेते होंगे, ठीक है, खरीदे या ना खरीदे अभी के डेट में झमेला नहीं है। आप खरीदे हैं तो भी ठीक है, नहीं खरीदे हैं तो भी ठीक है। अभी अभी आप देख सकते हैं, अभी आपको खरीदने का मौका दिया गया है, यानी जो व्यक्ति खरीद करके भी स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजे हैं तो अभी बंद नहीं करेंगे जब तक इस सबको ऐड नहीं कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन जो आप लोग को झमेला रहता था, तो बाय नाउ का ऑप्शन अब खत्म हो गया। जो व्यक्ति क्लास खरीद लेते हैं उसे बाय नाउ का झमेला अब खत्म हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना, माई कोर्स पे क्लिक करना है, माई कोर्स पे क्लिक कीजिए या फिर अभी फ्री कंटेंट पे क्लिक कीजिए। माई कोर्स पे क्लिक कीजिए या फिर फ्री कंटेंट पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलिए हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद क्या मिलेगा, ये जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप तो बच्चे क्या करते हैं, इस लाइव क्लास पे पहले खुलता है, ठीक है। लाइव क्लास पे कुछ नहीं मिलता है, आपको इस वीडियोज पे क्लिक करना है। जैसे वीडियोज पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए पहला क्लास है कि नहीं, आपको पहला क्लास मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान रहे, ये क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस क्लास को देख लेना। और एक चीज़ और आपको हम बता दिए थे
कि आपको एप्लीकेशन पे लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास मिलेगा। मान लीजिए किसी दिन नेट का समस्या है, ठीक है, नेट की समस्या रहने की वजह से आपका क्लास नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्लास छोड़ थोड़ी देंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लास देंगे, ठीक है, लेकिन एक क्रम वाइज से चलेगा। और इसमें बिल्कुल हम डिटेल से लिए हुए हैं, जो भी बताएं वो डिटेल से बताए हुए हैं, क्लास वाइज। देखिए क्लास कहाँ मिल रहा है, इसलिए बौखिए नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट करता है कि केवल यहाँ पे खोल लेता है, अब उसे समझ में नहीं आता आप क्या रहते क्या का। इसमें खोलता है तो इसमें भी वीडियो नहीं मिलता, इसमें खोलता इसमें भी वीडियो नहीं मिलता। इसमें खोलने के बाद पहले जो दिखता है वो दिखता है ये लाइव। इस लाइव पे मत जाइए, लाइव अभी क्लास ले भी नहीं किया तो लाइव कैसे दिखेगा। इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। और ध्यान रहे, लाइव हम 1 अक्टूबर की बात बोले थे, लाइव 1 अक्टूबर से क्लास नहीं लेंगे। अभी आपको 4-5 दिन तक रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेगा। अब आप कहिएगा सिर ऐसा क्यों किए, जब हम लोग बैच खरीद लिए तो फिर भी आप 1 तारीख से क्यों नहीं ले रहे हैं। देखिए लाइव क्लास में बहुत सारा बच्चा है जो कि अभी ज्वाइन नहीं कर पाया है, बहुत सारा मैसेज किया हुआ जिसे हम ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उसे नहीं ऐड कर पाए हैं। इसी की वजह से कल 1 अक्टूबर से लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो लाइव क्लास कब लेंगे, तो लाइव क्लास आपका 5 अक्टूबर से चलेगा। तो कहिए तब तक क्या करेंगे सर, क्लास करके बैठे रहेंगे, नहीं, तब तक आपको जो है पर डे के हिसाब से मिडवाइफरी का ये मतलब चैप्टर वाइज क्लास जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेगा, देखते रहिएगा, मिलते रहेगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इतनी अच्छे से हम समझा देते हैं कि लाइव क्लास में आपको डाउट ही नहीं होगा। और हाँ, यदि इन सब चीज़ों में डाउट आपको होगा तो कॉल करके हमें पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत ना। लाइव क्लास में यही नहीं होता कि आपको जो बताते हैं उसमें डाउट होता है, यही पूछते हैं, इसमें डाउट पूछने का मौका आपको दे देंगे। हमें उम्मीद है कि सारे समस्या आपका दूर हो गए होंगे। अब इसके बावजूद भी यदि कोई समस्या रहा होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसमें जो न्यू ऑडियंस है उसको लगता होगा ये क्या बता रहे हैं सर, देखिए ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे हम क्लास पढ़ा रहे हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर जहाँ कमेंट करते वहाँ हम दे देंगे। चलिए अब टू द पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम जितनी भी बात बताए आप समझ गए होंगे। आप लोग का काम केवल यही रहेगा कि डायरेक्ट यदि मुझे फ़ोन पे या गूगल पे भेजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा। 2 दिन के बाद यदि मैसेज रीड नहीं होगा तब आप हमें कॉल कीजिएगा, डायरेक्ट मत कॉल कीजिएगा, ठीक है। क्लास आपका 5 अक्टूबर से लाइव शुरू होगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब तक आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलते रहेगा। और हाँ, यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों को क्लास करते चलना है। यूट्यूब पे हेल्थ प्रमोशन कवर कर रहे हैं, एप्लीकेशन में मिडवाइफरी कर रहे हैं। इसी तरह से फिर यूट्यूब पे चलेगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो इस पे चलेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। यानी क्लास आपको दोनों तरीका से मिलते रहेगा, रीड करते रहना, पढ़ते रहना और टेलीग्राम पे टेस्ट देते रहना। एक दिन हमारा स्टूडेंट बेहतर करके दिखाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायु की स्वच्छता प्रक्रिया में शामिल है, यानी कहने का मतलब हवा कैसे स्वच्छ होता है, साफ कैसे होता है, ठीक है। तो कहता है वायु को प्रवाह यानी एयर फ्लूइड, बिल्कुल है। मान लीजिए कि इस जगह कहीं पशु मर गया है, देखिएगा जैसे पशु जहाँ मरा हुआ रहता है या गंदा पानी रहता है, देखिए उस जगह महकता है, ठीक है। यदि उस जगह महकता है लेकिन हवा का फ्लो यदि उस जगह हो तो देखिएगा कुछ दिन के बाद वो जगह क्या होता है, साफ हो जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि वो जगह को हवा क्या कर दिया, वो गंदगी को हवा क्या कर दिया, उड़ा करके कहीं दूर लेके चला गया, ठीक है। तो क्या करता है, वायु प्रवाह से भी क्या होता है, वायु यानी मैंने वायु स्वच्छता में प्रक्रिया में शामिल है। वायु प्रवाह यानी हवा इस जगह का क्या हो गया, इस जगह जो बोले जहाँ पे पशु मरा हुआ है इस जगह का हवा क्या था, गंदा था, ठीक है। तो हवा बहा यानी प्रवाह हुआ, प्रवाह होने की वजह से इस जगह का हवा क्या हो गया, शुद्ध हो गया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वायु की स्वच्छता की प्रक्रिया में शामिल है। यानी हवा कैसे शुद्ध होगा, तो हवा बहेगा तब शुद्ध होगा। जैसे कि आपको नौकरी कैसे मिलेगा, डिफरेंस में, आप दौड़िएगा तब ना होगा कि नौकरी मिलेगा डिफरेंस में, जो डिफरेंस में कहता है नौकरी, या फिर आपको नौकरी कैसे मिलेगा, मेहनत कीजिएगा तब ना। उसी तरह हवा साफ कैसे होगा, हवा बहेगा तब। वर्षा से भी हवा साफ होता है। देखिएगा कि जब गर्मी के समय सीजन रहता है तो वायुमंडल में धूल कण एकदम भरा पड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन वही जब बरसात का सीजन आता है, वर्षा पड़ने के बाद ये सभी धूल कण क्या होते हैं, नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं। यानी देखिएगा लगेगा एकदम बिल्कुल स्वच्छ साफ है, दूर दूर तक आपको नज़र लगने लगेगा बरसात के दिन में। जैसे अभी देखिएगा वायुमंडल में धूल कण नज़र नहीं आएंगे, यानी क्या हो गया, हवा एकदम शुद्ध हो गई। तो वर्षा से भी हवा क्या होते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। आगे है कहता ऑक्सीजन एवं ओजोन। ऑक्सीजन और ओजोन, देखिए वायुमंडल में जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा तो क्लियर बात है कि मेरा जो हवा क्या होंगे, शुद्ध होंगे। ओजोन का भी कम होते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी। तो वायु की स्वच्छता में कौन कौन शामिल है, ऑक्सीजन एवं ओजोन, वर्षा, वायु की प्रवाह, यानी उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा भी कुछ याद रख लीजिएगा वायु की स्वच्छता में कौन कौन है, ठीक है। देखिए वायु की स्वच्छता में तो ये 3 चीज़ तो देखिए लिए, वायु को प्रवाह, वर्षा, ऑक्सीजन, ओजोन, ठीक है। इसके अलावा भी हवा को देखिए, ये सब कॉमन क्वेश्चन, ये सब रटिएगा नहीं, ऐसे भी दिमाग लगेगा। हवा, ये वायु स्वच्छ यानी साफ कैसे होगा, हवा बहेगा तो भी स्वच्छ होगा, वर्षा होता है तो भी साफ हो जाता है, और सूर्य के प्रकाश से भी यानी सनलाइट से भी हवा शुद्ध होता है। अब कहिए कैसे शुद्ध होता है, देखिए सनलाइट से क्या होता है, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, और वायुमंडल में बहुत सारा जीवाणु होते हैं, ठीक है। तो जब सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं तो बहुत सारा जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के बाद वायुमंडल क्या होता है, शुद्ध हो जाती है, यानी हवा शुद्ध हो गई। उसके बाद वनस्पति से भी हवा शुद्ध होते हैं। वनस्पति से हवा कैसे शुद्ध होते हैं, क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का देखिए नुकसान कब हो रहा है, जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, ठीक है। तो 3-4 चीज़ आपको बताए, 5 चीज़ टोटल बताए जिससे कि हवा स्वच्छ होता है। वायु के प्रवाह से, वर्षा से, ऑक्सीजन से, वनस्पति से, सूर्य के प्रकाश से भी हवा स्वच्छ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वायु प्रदूषण के प्रभाव में शामिल है, यानी कहने का मतलब है वायु यदि प्रदूषण हो गया है तो उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यानी वायु प्रदूषण से क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी हवा का पोल्यूशन यदि है तो क्या होगा प्रभाव। देखिए वायु प्रदूषण से अस्थायी प्रभाव होगा। अस्थायी प्रभाव में क्या क्या होगा ये समझ लीजिए। इसमें होगा कि लगातार बिना किसी कारणवश से आपको खांसी रहना, बेचैनी रहना, हमेशा सर्दी जुकाम रहना, ये जो होता है अस्थायी प्रभाव, ये भी वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। अब कहिए सर अस्थायी प्रभाव क्यों के, क्योंकि सर्दी जुकाम के क्या होते हैं, हम दवाई खा लेते हैं, तत्कालिक क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए वो अस्थायी प्रभाव में होता है। लेकिन ये भी जो अस्थायी प्रभाव आता है ये भी वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। अब आगे आते हैं अस्थायी प्रभाव। आखिर वायु प्रदूषण से अस्थायी प्रभाव क्या पड़ते हैं, अस्थायी प्रभाव पड़ते हैं जैसे कि अस्थमा रोग, टीबी, लंग्स कैंसर, श्वसन नली में संक्रमण। क्योंकि देखिए वायु प्रदूषण हो गया तो हवा लीजिएगा, गंदा हवा लीजिएगा तो किसको प्रभावित करेगा, लंग्स से कौन करेगा, क्योंकि हवा तो लंग्स में ही जाता है। श्वसन नली जो आपका है, श्वसन नली को प्रभावित करेगा, है कि नहीं। तो वो अस्थायी प्रभाव बता दिए, वो अस्थायी में ये सर्दी जुकाम ये अस्थायी प्रभाव के अंतर्गत आता है यदि वायु प्रदूषण है। तो अस्थायी प्रभाव में बता दिए कि यदि वायु प्रदूषण है, अस्थायी प्रभाव में अस्थमा हुआ, टीबी हुआ, लंग्स हुआ, कैंसर हुआ, ये अस्थायी मतलब परमानेंट जो है बीमार करा देते हैं। आगे जलवायु प्रभाव। जलवायु प्रभाव तो आप देखिए रहे हैं कि यदि वायु प्रदूषण हो रहा है तो इसका भी बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है। यानी वायु प्रदूषण का जलवायु प्रदूषण ये जलवायु जो है, जलवायु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, जलवायु गर्म हो जाते हैं, और जलवायु जब गर्म हो जाते हैं तो समझ लिए जहाँ ना वर्षा पड़ने को वहाँ वर्षा पड़ता है, मतलब मौसम चेंज होने लगता है, ठीक है। तो इसलिए वायु प्रदूषण हो गया तो क्या हो जाएंगे, वायु प्रदूषण होने से जलवायु गर्म हो जाएंगे। गर्म होने के बाद क्या होते हैं, जहाँ वर्षा ना पड़ने के बाद यानी जलवायु चेंज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख लिए कि वायु प्रदूषण से क्या क्या दिक्कत होता है। और ऐसे भी कॉमन दिमाग लगाइएगा कि जहाँ मैंने एयर पोल्यूशन है तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन से नहीं कहता है हमको एलर्जी है, मतलब जहाँ गंदा रहता है हवा वहाँ भी एलर्जी होता है, यानी खांसी जुकाम ये भी रहता है, ये अस्थायी प्रभाव होता है। अस्थायी प्रभाव होता है टीबी हो जाता है, लंग्स कैंसर, श्वसन संबंधी संक्रमण, ये सब जो है ये वायु प्रदूषण के प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वायु प्रदूषण के प्रभाव में कौन शामिल नहीं है। कहने का मतलब वायु प्रदूषण हो गया यानी हवा पोल्यूशन हो गया, उसमें क्या शामिल नहीं होगा। देखिए वायु प्रदूषण में कहता है वैश्विक तापमान में कमी नहीं, याद रख लीजिएगा। वायु प्रदूषण यानी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, वैश्विक तापमान मतलब तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होता है, यानी तापमान में क्या होता है, वृद्धि होता है। कब, जब वायु प्रदूषण रहता है तब। तो यहाँ कह रहा है कि वायु प्रदूषण होने से वैश्विक तापमान में कमी यानी ग्लोबल वार्मिंग में कमी नहीं, ये शामिल नहीं है। अब देखते हैं दूसरा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा होता है यदि वायु प्रदूषण हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा हो जाएगा। अम्लीय वर्षा क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा में 2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, और दूसरा आता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये 2 चीज़ जो है वायुमंडल में
मात्रा बढ़ने लगेंगे, और जब मात्रा बढ़ जाएंगे, देखिए NO2 और SO2 ये जब वर्षा होते हैं तो होता क्या है कि अच्छे अच्छे जो बिल्डिंग होते हैं उसको बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ये अम्लीय वर्षा होते हैं। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा में कौन कौन शामिल है ये भी याद रख लीजिएगा। अम्लीय वर्षा में शामिल होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी N2O और SO2, ये दोनों के कारण अम्लीय वर्षा होते हैं। आखिर अम्लीय वर्षा होते क्यों है, मतलब वो दोनों तो अम्लीय वर्षा में शामिल है, होते क्यों हैं, तो वायु प्रदूषण के कारण भी अम्लीय वर्षा होते हैं। तो अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। दृश्यता का प्रभाव, बिल्कुल दृश्यता का प्रभाव भी पड़ते हैं। कहिए कैसे पड़ते हैं, देखिए यदि वायु प्रदूषण है तो होगा क्या, दृश्यता मतलब आँखों में आपको जलन होगा। ठीक है, मतलब दृश्यता कमी कारण तो आँखों में जलन होगा, मतलब आँखों संबंधी आपको रोग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बहुत दूर मतलब दिखेगा भी दूर दूर तक नहीं। ठीक है, दृश्य में कमी में आने लगेगा, मतलब दिखेगा भी आपको दूर दूर तक नहीं, क्योंकि वायुमंडल, वायु क्या है, प्रदूषित हो चुका है। तो वायु प्रदूषण होने से दृश्यता में भी कमी आती है, दूर दूर तक दिखता नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन फैला हुआ है। ठीक है, अम्लीय वर्षा होता है, ये होता है। लेकिन वैश्विक तापमान में कमी कहिएगा नहीं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होता है। कब, वायु प्रदूषण से। तो कहा, यही पूछ रहा था कि वायु प्रदूषण में कौन शामिल नहीं है, तो वायु प्रदूषण में शामिल ये नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए आंसर याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा, ये सब याद करने वाला बाबू नहीं है चीज़। ठीक है, ये समझने वाला बात है। कहता वायु में CO2 की मात्रा कितना होता है, कई बार हम रटा चुके हैं। वायु में CO2 की मात्रा 0.03% होते हैं, याद रख लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, आपको बताए थे लगभग 21% होता है। तो देखिए यहाँ 21% ऑप्शन में नहीं है, यहाँ है क्या, 20.93, 20.96% का मतलब होता है लगभग 21%। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे करता है कि प्राकृतिक संवातन यानी वेंटिलेशन में घटक है। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, आप घर में वेंटिलेशन क्यों छोड़ते हैं, आपसे पूछते हैं सवाल, वेंटिलेशन क्यों छोड़ते हैं, ताकि रूम का जो अंदर का गर्मी है वो बाहर जा सके और बाहर की हवा अंदर आ सके। ठीक है, तो वही कहता है प्राकृतिक संवातन मतलब होता है वेंटिलेशन के घटक में क्या है, वायु का वेग, यानी वायु का वेग का मतलब हुआ आपके घर में हवा घुस सके और हवा निकल सके। तापमान का मतलब होता है कि धूप, जैसे सुबह सुबह धूप निकला तो कुछ धूप आपके घर में भी प्रवेश करना चाहिए, वेंटिलेशन इसलिए देते हैं। गैसों का प्रसार मतलब अंदर से गैस जा सके और बाहर निकल सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो पता चलेगा कि घर में जो कोई गैस छोड़ दिया तो अब वेंटिलेशन है ही नहीं है, तो निकलेगा कहाँ से गैस। तो यानी वेंटिलेशन का काम क्या होता है, वायु के वेग यानी हवा निकलता है बाहर से और जाता है। तापमान यानी धूप भी कुछ अंदर जा सके। ठीक है, गैस के प्रसार यानी उपयुक्त सभी। ऐसे भी कॉमन सोचेगा आखिर वेंटिलेशन देते क्यों है, डी। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि अच्छी प्रकाश व्यवस्था के लिए ध्यान रखना चाहिए, आपको अच्छा प्रकाश मिले, यानी ऐसा घर बनाइए जो कि मतलब आपको सही से धूप मिल सके। पर्याप्तता यानी उस जगह ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जिससे कि धूप अच्छे ढंग से क्या हो सके, मिल सके। छाया अब ऐसा नहीं हो कि दिन भर केवल और केवल धूपे रहे, नहीं, अच्छी प्रकाश व्यवस्था के लिए छाया की भी व्यवस्था होना चाहिए। चकाचौंध यानी साफ सुथरा भी होना चाहिए, यानी आंसर इसका क्या है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छी प्रकाश व्यवस्था के लिए, अच्छी मतलब जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। ठीक है, तो अच्छी प्रकाश व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए, उपयुक्त सभी, यानी जितना भी आंसर दे दिए हैं ये क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान है, ज़्यादा नहीं। कहते जल के स्रोत क्या है, यानी जल कहाँ से आते हैं, तो जल तो पहला वर्षा जल, यानी वर्षा पड़ता है तो जल आपको मिलता है। दूसरा होता है भूमिगत जल, यानी भूमि के अंदर। तीसरा होता है सतही जल, सतही मतलब जैसे कि ये देखते हैं तालाब उलाब बना हुआ रहता है, नदी हुआ, तालाब हुआ, ये सब क्या होता है, सतही, यानी सतह के ऊपर जल रहता है। भूमिगत जल हुआ तो मतलब धरती के अंदर से जो चापाकल से पानी निकालते हैं, ठीक है, ये भूमिगत जल हुआ। अब वर्षा जो ऊपर से टपक 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 पानी गिरता है, तो बताइए तीनों जल का स्रोत है कि नहीं है। ठीक है, सतही जल जो नाला रहता है, ये तालाब रहता है, ये सब सतही जल का स्रोत है, मतलब ऊपर पे जो रहता है। वर्षा जल जो वर्षा पड़ता है, भूमिगत जल जो धरती के अंदर रहता है। तो बताइए जल के स्रोत में तीनों आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कचरे में खतरा है। कचरे में खतरा क्या क्या, यानी कचरा फैलाता है तो क्या क्या खतरा हो सकता है। रोगवाहक जीनों, देखिए रोगवाहक जीनों नहीं होंगे,